स्वदेशी और पर्यावरण संवर्धक भाग 4। तो अभी के मौके का हमें फ़ायदा उठाना चाहिए कि हम स्वदेशी या आत्मनिर्भर भारत इसके ऊपर जिक्र करेंगे, लेकिन उसके साथ में पर्यावरण का संरक्षण और पर्यावरण संवर्धन ये दोनों चीज़ें भी रखेंगे, उसका पालन करेंगे। तो ये कैसे हासिल हो सकता है? तो भारत एक कृषि प्रधान देश है और अभी बाकी भी अंगों में भारत का विकास हो रहा है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ कृषि का क्षेत्र काफ़ी ज़्यादा इस प्रकार का है। लेकिन ये कृषि में आमूलाग्र परिवर्तन आ गया, विशेषतः ये संकरित धान, संकरित पशु और ये फिर केमिकल पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल और पशुओं के बारे में हार्मोन्स देना वगैरह वगैरह, इस प्रकार की शुरुआत हो गई। और जिसको हरित क्रांति कहते हैं, इसके जरिए ये शुरुआत हुई और हम सब विदेशों पे आश्रित हो गए। तो इस स्थिति को अगर सुधारना है तो हमारी जो पारंपरिक नैसर्गिक खेती है उसी की तरफ मुड़ना पड़ेगा। अभी फिर से इसको प्रोत्साहन मिल रहा है, खास करके जो देसी गाय है उनका हम अगर संवर्धन करेंगे तो उसके आधार पर नैसर्गिक खेती या पारंपरिक जो खेती है वो फिर से हम लेके आ सकते हैं और उसके आधार पर बाकी भी कुछ उद्योग शुरू हो सकते हैं। जैसे कि देसी गाय का फार्म बनाया जाए और गायों की संख्या बढ़ती जाए तो फिर दूध, घी, श्रीखंड इस प्रकार के उत्पाद हम कर सकते हैं। और उसी के साथ साइड प्रोडक्ट में मस्तू नाम की चीज़ मिलती है, जो दही को कपड़े में बांध कर रखते हैं तो उसमें से जो पानी निकलता है उसको आयुर्वेद में मस्तू नाम की संज्ञा है। ये स्रोत शोधन के लिए अच्छी बताई गई है और उसका एक मस्तवासो करके बन सकता है, जो मैंने किया है और मैं मरीजों में इस्तेमाल भी करता हूँ। खास करके हृदरोग में ये अच्छी दवा है। ISD जो कहलाया जाता है कि इस्चेमिक हार्ट डिसीज़, जिसमें ये हृदय की जो धमनियाँ है उसमें अवरोध हो जाता है, तो उसको दूर करने का सामर्थ्य इस मस्तवासो में है। तो ये एक साइड प्रोडक्ट हो जाता है। वैसे गोबर और गोमूत्र ये भी हमें इससे मिलता है और गोबर का उपयोग खेती में किया जा सकता है। यहाँ सुभाष पालेकर का ये कहना है कि एक गाय 30 एकड़ खेती के लिए भी काफ़ी है। वह रोज़ाना 10 किलो गोबर देती है और वो 1 एकड़ के लिए 1 महीने के लिए काफ़ी है। तो अगर हमारे पास एक भी गाय है तो भी हम 30 एकड़ तक खेती संभल सकते हैं। और फिर अग्निहोत्र जो है उसके लिए भी ये देसी गाय का गोबर इस्तेमाल में लाया जाता है और उससे पर्यावरण की शुद्धि भी होती रहती है। खास करके अभी के कोविड-19 के एपिसोड में और पैंडेमिक में वातावरण की शुद्धि अगर ज़रूरी है तो इसमें गोबर भली भांति इस्तेमाल में आ सकता है। सूर्योदय सूर्यास्त के समय इस प्रकार का गोबर जलाएंगे, उसके साथ थोड़ा देसी गाय का घी और थोड़े चावल इस प्रकार के जलाएंगे तो वातावरण की शुद्धि होती रहती है। गोमूत्र जो है उसका भी सीधा इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे दवाइयाँ कुछ बनती है, ये भी एक चीज़ है। और उसका अर्क निकाल के वो भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है। तो बहुत सारे तरीके से इन सभी का इस्तेमाल हो सकता है। तो अगर इस दिशा में हम प्रयास करेंगे तो ये आत्मनिर्भर भारत, जैसे नेदरलैंड्स एक पूरे यूरोपीय कंट्री का दूध सप्लाई करने वाला देश है, उसी प्रकार भारत में भी ये